आजकल गुयानशन और गुलिन साथ में काम कर रहे हैं और गुलिन उसकी हेल्प कर रहा है। तो ल्यूयन कहती है ये मत भूलो कि उसने एक बार तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया है, वो दिल से तुम्हें भाई नहीं मानता है। गुयानशन कहता है मैं गुलिन के साथ काम करना चाहता हूँ, ये मेरा बिजनेस है और ऊपर से अब आगे से आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में मैं सब कुछ खुद से ही हैंडल कर लूंगा। ल्यूयन जोर से कप नीचे रखती है और गुस्से से कहती है गुयानशन आखिर तुम मेरी और इस तरह का एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? गु फैमिली और तुम्हारे लिए तो मैंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? गुयानशन कहता है मॉम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो ये कहती रहती हो ना कि आपने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, क्या वो सेक्रीफाइस सच में मेरे और गु फैमिली के लिए था? ये सुनकर ल्यूयन तो बहुत ही गुस्सा हो गई कि क्या कहा तुमने? गुयानशन कहता है मुझे तो बहुत पहले से ये पता चल गया है कि आपके लिए मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ल्यूयन चिल्ला के कहती है तुम बकवास कर रहे हो। गुयानशन कहता है इतना जल्दबाजी से ये मत कहो कि ये बकवास है, ये तो दुनिया का नियम है कि जब एक औरत माँ बनती है तब वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, अपने बच्चे को प्यार देती है। ल्यूयन कहते हैं बकवास करना बंद करो और जो तुम कहना चाहते हो वो सीधा सीधा कहो। गुयानशन कहता है आप क्लियरली खुद से और अपने करियर से प्यार करती हो और इस बात को मानने में शर्मिंदा मत महसूस करिए। ल्यूयन कहती है गुयानशन मैं बस तुम्हें यहाँ ये कहने आई थी कि तुम्हें गुलिन से ज्यादा क्लोज नहीं होना है और अभी मैं ये तुम्हारी सारी बातें नहीं सुनना चाहती। तो फिर गुयानशन भी तुरंत उठता है और कहता है माँ आपने इतने सालों तक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। ल्यूयन कंफ्यूजिंगली कहती है आज तुम कुछ ज्यादा ही वियर्ड हो। गुयानशन कहता है आप मुझे इस दुनिया में लाए इसलिए मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, लेकिन अब आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहती है वही करिए और मैं भी जो चाहता हूँ मैं वही करना चाहता हूँ। ल्यूयन कहती है मैं ये बकवास नहीं सुनना चाहती, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो फिर मैं जा रही हूँ। गुयानशन अभी ल्यूयन से ऐसा कह रहा है क्योंकि वो कुछ दिनों पहले पुराने घर गया था और वहाँ पे ग्रैंडपा से ल्यूयन के बारे में बात की थी। असलियत में तो वो यहाँ पे ग्रैंडपा से यही बात करने आया था कि वो एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है। तो तब ग्रैंडपा ने उसे पूछा था कि आशिन क्या तुमने अपनी माँ को ये बता दिया कि तुम एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हो? गुयानशन कहता अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन कंपनी में सारे काम खत्म हो जाए उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। वो अपने पेरेंट्स की तस्वीर देख के पूछता है ग्रैंडपा क्या मॉम पहले से ही इतनी अग्रेसिव थी? ग्रैंडपा कहते हैं नहीं, ल्यूयन तो पहले बहुत ही ज्यादा जेंटल और क्यूट हुआ करती थी। गुयानशन पूछता है तो फिर उसे क्या हुआ, वो अब ऐसी क्यों बन गई है? ग्रैंडपा ने निराश चेहरा बना लिया और उसे सारी बात बता दी। पहले गुयानशन का फादर और चिनचिबाई का फादर एक दूसरे से प्यार करते थे। ग्रैंडपा और ल्यूयन के पेरेंट्स दोनों को ही ये पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने गुयानशन के फादर और ल्यूयन की शादी करवा दी। शादी के बाद भी गुयानशन का फादर मिस्टर चिन से मिलने जाता रहता था। ल्यूयन इससे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होती गई और फिर जब गुयानशन के फादर ने सुसाइड कर लिया तब ल्यूयन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इससे गुयानशन को पता चला कि ल्यूयन पहले से ही काफी कुछ सहन करती आई है और वो इस बात से भी बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि उसका डैड और प्रेसिडेंट चिन जो चिनचिबाई का बाप है उन दोनों का चक्कर चल रहा था। वो कहता है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? चिन फैमिली ने तो एक बार मुझे किडनैप करवाया था ना। अगर मेरे डैड और प्रेसिडेंट चिन एक दूसरे से प्यार करते थे तो फिर मेरी माँ की शादी उससे क्यों करवा दी गई? इसका मतलब उन दोनों के बीच में प्यार नहीं था, बस बिजनेस के लिए शादी की गई थी। गुयानशन के फादर ने सुसाइड कर लिया था तो इसलिए ही मिस्टर चिन जो गुयानशन के फादर को लाइक करता था वो ल्यूयन से हेट करता है और इस वजह से ही उसने गुयानशन को शायद किडनैप करवाया होगा बदला लेने के लिए। ग्रैंडपा कहते वो सारी बात तो पास्ट में थी, आशिंग तुम अपनी मॉम को हेट मत करना, उसकी जिंदगी भी बहुत बुरी थी, अगर तुम चाहो तो मुझे दोष दे सकते हो, मैं उन सब के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। तो गुयानशन और ग्रैंडपा के बीच में ये बात हुई थी तो इसलिए ही गुयानशन आज अपनी मॉम से बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, वो उसका शुक्रगुजार है ऐसा बता रहा था। तांग फैमिली की जो कंपनी है वो बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन गुयानशन ने उसमें इन्वेस्ट किया तो फिर उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो गई। तांग फैमिली की कंपनी को ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ तांग शो की वजह से आ रही थी क्योंकि मोबई तांग शो को लाइक करता है और मोबई के ग्रैंडपा ये नहीं चाहते कि मोबई तांग शो के साथ रहे, तो फिर उसने तांग शो को धमकाने के लिए उसकी कंपनी को डुबाने की कोशिश की, लेकिन गुयानशन की वजह से वो फेल हो गया। तो अभी मोबई का ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है, वो कंफ्यूज था कि गु फैमिली ने उसकी हेल्प क्यों की, वो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन है तो फिर वो फ्रेंड की तरह क्यों रह रहे हैं।